हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। क्या सच में इस साल रीनेट की कटअप काफी हाई जाने वाली है? क्या सच में इस बार कटअप 600 के ऊपर जाएगा? क्या वाकई में 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनके 680 के नंबर आ रहे हैं, या ऐसे बहुत से बच्चे 50-60 ऐसे बच्चे जिनके नंबर 700 के ऊपर जा रहे हैं? फाइनली इस साल रीनेट का कटअप क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो में आपको तरीके से बताऊंगा, स्टैट के साथ बताऊंगा, डेटा के साथ बताऊंगा कि भाई वाकई में नीट की कटअप कितनी जा सकती है। आप मेरी बातों को बस 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे, सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैं बताऊंगा, जो भी हम लोग बातें करेंगे, पूरा फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि भाई क्यों इस बार ऐसा रूमर उड़ रहा है कि जितना भी जो नीट का कटअप है वो 600 के ऊपर जाने वाला है या कटअप काफी हाई जाएगी। आपको समझने के लिए मैंने क्या किया है, नीट 2026 के कटअप को एनालाइज करने के लिए हम पास्ट ईयर का डेटा देखते हैं। 2024 की हम लोग बात करें, 24 से मैं हर एक चीज को कोरिलेट करूंगा, 24, 25, 26 में क्या होने वाला, 24 में क्या हुआ, 25 में क्या हुआ और 26 में क्या होने वाला है। 24 की हम लोग बात करें, 2024 की बात करें हम लोग, तो टोटल नीट में कितने 23 लाख 30,30,000 बच्चे अपेयर हुए थे। ठीक, जीएमसी की जो कटअप गई थी वो 610 के आसपास गई। क्लियर है? ये कटअप इसलिए इतना हाई थी क्योंकि आपको पता है कि 2024 में मास लेवल पे चीटिंग हुई थी, सबको बात ये पता है। 17 ऐसे बच्चे जिनके एब्सोल्यूट 720 में 720 नंबर आए थे। क्लियर है? 25 की बात हम लोग करें, 25 में क्या है कि स्टूडेंट जो बच्चे थे 24 की कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हो गए, 22 लाख के आसपास बच्चे थे हमारे पास 25 में। 25 में जीएमसी कटअप कितनी गई थी? 525 के आसपास गई थी। ठीक है, अब आप समझिए 24 से 25 में कटअप मॉडरेट था। 2025 में नीट का कटअप मॉडरेट था, जैसा होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? इसका रीजन देखिए, सिंपल सा है। 25 में जो पेपर कंडक्ट किया गया तो उसमें कोई मिसअप नहीं हुआ। मिसअप कहने का मतलब हुआ पेपर फेयर मीन से कराया गया, अच्छे से कराया गया। ठीक है, 25 में जो बच्चे थे 24 के कंपेरिजन में कम थे। जैसा मैंने पहले ही बताया, 24 में 23 लाख के आसपास बच्चे थे, 25 में 22 लाख के नियर अबाउट बच्चे थे। ठीक है, पेपर का जो लेवल था मॉडरेट था। ठीक है, पेपर ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा आसान था, पेपर का लेवल मॉडरेट माना गया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2025 में टोटल 11,350 नई एमबीबीएस की सीटें बढ़ी थी, जिसमें 2300 के आसपास क्या थी? गवर्नमेंट सीटें थी। ये सब फैक्टर काम किया कि 24 से 25 की में कटअप मॉडरेट गया, कटअप ठीक ठाक गया। बात 26 की करते हैं। जब से रीनीट का पेपर हुआ है, जब 3 मई को जब पेपर हुआ था, तब तक कटअप ठीक था, मॉडरेट था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जब से रीनीट का एग्जाम हुआ 21 जून के बाद, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, कटअप नीट की हाई होते जा रही है। अब एक चीज हमको समझना है, 2026 की बात करें, सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हो गया भाई कि 2026 में ऐसा क्या हो गया कि 2026 में नीट का पेपर का जो कट ऑफ है काफी हाई जाने वाला है। इसको आप अच्छे समझिए, आप अच्छे समझिए कि 2026 की बात करें, जब रीनीट का पेपर कंडक्ट किया गया, इसमें कोई मिसअप क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि पेपर काफी अच्छे से कंडक्ट हो गया। ठीक है, 26 में हम लोग देखेंगे तो 26 में क्या है, 25 की तुलना में बच्चे कम अपेयर हुए हैं। 2026 में टोटल 22,05,000 बच्चे अपेयर हुए हैं। 25 में कितने थे? 22,09,000। मतलब 25 के कंपेरिजन में 26 में बच्चे नीट में कम अपेयर हुए हैं। 26 के रीनीट पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो क्वाइट भी डिफिकल्ट था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद चूंकि आप एग्जाम दे के आए होंगे, आपको भी अच्छे से पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री था हार्ड था, बायोलॉजी हमारा इजी था। ठीक है, इस साल 26 में एनएमसी ने साफ साफ पहले अनाउंस कर दिया कि इस साल बहुत से कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ने वाली हैं। जितने जीएमसी हैं उन सारे जीएमसी में भी इनटेक बढ़ने वाले हैं, में भी कुछ नए जीएमसी खुले। अब प्राइवेट कॉलेज खोलने का रास्ता काफी एनएमसी ने इजी कर दिया, आसान कर दिया। तो उम्मीद है कि 2026 में बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी खुलेंगे, उसमें काफी एमबीबीएस की सीटें भी आएंगी। मतलब मोरलेस हम लोग ये देखें कि 5,000 के आसपास एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ने वाली हैं। ठीक है, ये सारी चीज 26 में हो रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान देंगे कि इस बार हमने ये देखा है कि जो बच्चे नीट का पेपर 3 तारीख को दे के आए थे, जो बच्चे रीनीट का पेपर 21 तारीख को दे के आए हैं, तो रीनीट के एग्जामिनेशन में बच्चों के नंबर घटे हैं, बढ़े नहीं हैं। हमारी ऐप की बात कर ले, कम से कम 40 से 50,000 बच्चे हर एक साल इनरोल होते हैं काउंसलिंग के लिए। उन्हीं बच्चों का डेटा का बिहाफ में मैं बात करूं, हमारी टीम ने भी कुछ फीडबैक लिया, हमें यह देखने को मिला है कि जितने बच्चे थे, कहीं ना कहीं 80 से लेकर 100 मार्क्स के आसपास मैक्सिमम बच्चों के नंबर ड्रॉप हुए हैं, ना कि बढ़े हैं। कहने का मतलब हुआ कोई ऐसा बच्चा था जिसको 680 नंबर आ रहा था 3 मई का जब पेपर हुआ था, रीट का जो एग्जामिनेशन हुआ उस बच्चे के 580 नंबर किसी के आ रहे हैं, किसी को 560 नंबर आ रहा है। इतना मतलब 120-110 नंबर मार्क्स तक ड्रॉप हुआ है। जब सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जो ये दिखाते हैं कि कट ऑफ लो जानी चाहिए, तो कट ऑफ हाई क्यों जाएगा?
कहीं इसका कोई रीजन नहीं है। तो जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको ध्यान समझेंगे। मैंने बहुत तरीके से कोशिश की, 24 को एनालाइज किया, 25 को एनालाइज किया, उसके बाद 26 को मैंने कोलेट करके बताया कि कटअप बिल्कुल हाई नहीं जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना कटअप जाएगा मैं बिल्कुल आपको आगे बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें। आगे देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिएगा। रीनेट, यहां क्या मैंने लिखा है, रीनेट का कटअप बिल्कुल हाई है लेकिन वो वर्चुअल हाई है, रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने साफ साफ लिखा, वर्चुअल कहने का मतलब हुआ जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। और क्यों हाई किया गया उसका रीजन है, दो सबसे बड़े फैक्टर है जो मैंने पहले ही बताया था। पहला फैक्टर हमारे पास आता है कि जितने भी हमारे कोचिंग इंडस्ट्री हैं जो कि नीट की तैयारी कराते हैं बच्चों को छोटे से लेके बड़े, एक इनके कारण हाइप क्रिएट किया गया है। दूसरा, एक बड़ी इंडस्ट्री काउंसलिंग की भी होती है, जैसे नीट का एग्जामिनेशन होता है तो बहुत से कोचिंग जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चों का काउंसलिंग भी करते हैं, चाहे ऐसे बहुत से इंडिपेंडेंट लोग हैं जो सिर्फ काउंसलिंग ही करते हैं। इनके कारण भी, इन दो सज्जन के कारण, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के कारण नीट का पेपर का कटअप हाई जा रहा है। रीजन मैं बता रहा हूं, आप ये समझिए कि कोचिंग की बात कर लें, ऑलरेडी रीनीट के एग्जामिनेशन के कारण एडमिशन सेशन 2-2.5 महीना लेट हो चुका है। ठीक है, 2-2.5 महीना लेट होने से क्या हो रहा है कि कोचिंग में एडमिशन का जो रफ्तार होता था वो कम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब एग्जाम होने के बाद दोबारा एग्जाम हुआ, सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी, सारे बच्चे ये भी वेट कर रहे हैं कि भाई जो हमारा रिजल्ट आया तो हम देखें हमें क्या करना नहीं करना। ठीक है, लेकिन बिना माने मतलब का हाइप ये क्रिएट किया जा रहा है कि भाई इस बार कटअप इतना हाई जाने वाला है कि जिन बच्चों का 530 से लेके 590 के आसपास उनको जीएमसी नहीं मिलेगा। और हर एक को अच्छे से पता है कि यही जो ब्रैकेट होता है 530 और 590 वाले जो जीएमसी वाले बच्चे होते हैं, पूरा बाजार उसी पे टिका है कोचिंग का। क्योंकि हर एक कोचिंग में कोई बच्चा जाता है, सपना लेके जाता है कि ऐसे पढ़ेंगे, चाहे टीचर हमें ऐसे पढ़ाएंगे कि हमारा सिलेक्शन जीएमसी में होगा। ठीक है, उन्हीं बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हर एक कोचिंग में क्या है, कभी डिस्काउंट चल रहा है कि नीट के एग्जामिनेशन के पहले आएंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, हमारे पास ये वाला बैच चल रहा है, वो वाला बैच चल रहा है, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। बच्चे ज्वाइन कब करेंगे, जब बच्चे डरे हो, सहमे हो। ठीक है, एक फैक्टर मैंने बहुत तरीके से बता दिया, कहीं ना कहीं यही सब रीजन है जिस कारण मार्केट में कटअप को हाई बताया जा रहा है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और कटअप हाई होता जा रहा है। दूसरा, मैंने बताया था कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि नीट की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत चीजों को प्रमोट करके काउंसलिंग के लिए फोर्स करना वो गलत चीज है। जितने लोग नीट काउंसलिंग करते हैं, मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग हैं वो क्या करें, कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सीधे अभी से बच्चों को एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आपका कटअप क्लियर नहीं होने वाला, आपको जीएमसी नहीं मिलने वाला है, तो आप अब्रॉड के लिए देखिए, अभी से इनरोल हो जाइए। अभी आप इनरोल होंगे तो कम पैसा में आपका हम लोग एडमिशन करा देंगे। उन सज्जन को ये बताना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि जो अभी आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को आपको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि प्रमोट करना चाहिए कि भाई अभी नीट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने दो, देखो तुम्हारी कितनी रैंक बनती है। अगर इंडिया में जीएमसी नहीं मिल पा रहा है, ढंग का कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तब तुम बाहर की बातें सोचो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। उनको भी पता है कि कटअप कहीं ना कहीं पिछले साल की तुलना जितना था उतना ही जाने वाला है। जब तक मार्केट में हाइप क्रिएट नहीं करेंगे तो बच्चे आएंगे कहाँ से? एक रीजन तो ये है। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत से काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि उन्होंने अपना पैकेज निकाल कर रखा है कि बिफोर द नीट रिजल्ट ये हमारा पैकेज है, आफ्टर द नीट रिजल्ट ये पैकेज होगा, गवर्नमेंट दिलाएंगे तो ये सर्विस चार्ज है, प्राइवेट दिलाएंगे ये सर्विस चार्ज है। सारा बवाल इन्हीं का क्रिएट किया गया है, कोचिंग और जो मैंने बोला जो नीट की पेड काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो मुद्दा है कि भाई कोचिंग वाले और जितने कंसल्टेंसी वाले हैं वो अपने मिशन में सक्सेसफुल कैसे होंगे। इसका सिंपल सा कैसे होगा, मैंने लिखा ये काम कैसे होगा कि मैक्सिमम बच्चे कोचिंग में हमारे ड्रॉपर बैच में ज्वाइन कर लें या मैक्सिमम बच्चे पेड काउंसलिंग के लिए अवेल करें। उसके लिए सिंपल सी बात है कि क्रिएट फियर एंड पैनिक, इतना डर और भ्रम पैदा कर दो कि लोग कंफ्यूज रहें कि समझ में नहीं आ रहा कितना कटअप होगा नहीं होगा, उसके बाद ही मतलब एक बाजार अच्छा बन पाएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें टारगेट कौन से हो रहे बच्चे, जिन बच्चों का नंबर, इसमें से टारगेट कौन से हो रहे बच्चे, आप ये देखिए, जिन बच्चों का नंबर 520 से 590 के आसपास आने वाले सारे परेशान बच्चे यही हैं। आपको पता होगा आज इंडिया में एक बच्चा जो है 3 से 4 साल कड़ी मेहनत करता ताकि उसको जीएमसी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम पेरेंट्स क्या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सारा बवाल इन्हीं को लेकर टारगेट किया जा रहा है। जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है वो 3 साल 4 साल 5 साल प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके पास पैसा है, वो पहले साल में जाकर एडमिशन ले लेंगे, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों का 200 या 250 300 नंबर आना है
वो तो वेरी क्लियर है कि भाई हमें जेएमसी मिलेगा नहीं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कटअप 600 के पार जाए या कटअप 525 या 530 रहे। फर्क किनको पड़ता है? फर्क इनको पड़ता है। तो इन्हीं सारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ये बच्चे क्रीम बच्चे, मेट्रोइज बच्चे हैं। अगर ये जाके यहाँ ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले लेंगे, अगर ये बच्चे जाकर ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेंगे, इनको पढ़ाया जाएगा, इनको पॉलिश किया जाएगा, ये डेफिनेटली अगले साल रिजल्ट ला के देंगे। तो कोचिंग वाले का भी काम आसान हो जाएगा। इसलिए इन सारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और आपको ही पता है कि कोई भी बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल अगर जेएमसी के लिए मेहनत कर रहा है तो इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हम प्राइवेट कॉलेज की फी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग इन बच्चों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि भाई कटअप इस बार भी हाई जाने वाली है। इंडिया में मान लो 60-70 लाख रुपया पढ़ने में तुम्हें लगता है, तुम एक काम करो, तुम विदेश की तरफ चले जाओ, ठीक है। बहुत से एमबीबीएस अब्रॉड हैं जहाँ के एडमिशन होता है, वहाँ 25 लाख 30 लाख में तुम्हारा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। समझ गया मेरी बातों को? तो ये 2 पॉइंट है जिस कारण की कटअप क्या है कि हाई बताया जा रहा है। कटअप ऐसा बिल्कुल नहीं जाने वाला, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मैं एक चीज आपको और बता दूं। आगे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं। ये बातें हम लोग समझ गए कि कटअप का क्या सिनेरियो चल रहा है। आगे मैं बताता हूं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कटअप इस बार क्या जाने वाला है, मैंने आपको बता दिया कि कटअप क्यों हाइप क्रिएट किया जा रहा है, किन लोगों के कारण क्रिएट किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, उससे फायदा नुकसान किसको है। मुद्दे की बात करें, रीनेट के एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो पिछले साल की हम बात करें 25 में क्या है कि 525 नंबर था, ठीक है, और 27,000 रैंक थी, ठीक है, क्लोजिंग रैंक थी AIQ के लिए, GMC के लिए। EWS 521 था, OBC 525 था, SC 439, ST 425, ये इनकी रैंक है। इस बार कटअप की बात करें, मैक्सिमम मैंने पहले ही बताया था कि 550, 545, 550, 460, 445 यही मैक्सिमम मार्क्स रहने वाला है। रैंक की रेंज की बात करते 30,000, 34,000, 30,000, 1.5 लाख, 1,80,000, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको आप देख के समझ सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके नंबर 525 से 550 के बीच है, आपको डेफिनेटली GMC मिलना ही मिलना है। AIQ में मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको आपके स्टेट कोटा के थ्रू मिलेगा, ठीक है। रैंक की बात करें 27,000 से लेकर 30,000 किसी बच्चे के जनरल का, तो उसको आपको आराम से GMC मिलेगा। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, एकदम रिलैक्स रहिए, चिल रहिए। मैंने पहले ही बताया था कि टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको रीजन बता दिया, इतना ही कटअप जाने वाला, ठीक है। फिर से मैंने बताया कि NMC ने बताया कि सीटें बढ़ने वाली हैं, ठीक है। जैसे जैसे राउंड बढ़ता जाएगा, दूसरा तीसरा स्ट्रे मॉप अप, कटअप हमेशा ड्रॉप होगा। आपको पेशेंस बना के रखना। मैं फिर से बोलूंगा, बीच में आपको ड्रॉप बैच में एडमिशन नहीं लेना है। पहले आप ये देख लो, आपको क्या करना है कि पहले आप ये देख लो कि कितना आपका रिजल्ट आने के बाद रैंक बना, और उस रैंक के अकॉर्डिंग पास्ट ईयर का कटअप, 2-3 साल का कटअप आपको चेक करना है। या तो आप शिक्षा समाधान के ऐप पे चेक कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक और ध्यान रखना है कि कभी भी जो एडमिशन होगा वो रैंक के बिहाफ में होता है, ना कि मार्क्स के बिहाफ में होता है। रैंक है उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन GMC के केस में बिल्कुल नहीं होता है। कटअप अगर 27,000 था तो 30 से 32,000 जाएगा, ठीक है। किसी कॉलेज का कटअप मान लो 40,000 है तो मैक्सिमम 45,000 जाएगा, या 38 से 40,000 में बंद हो जाएगा। तो हमेशा एडमिशन रैंक पे होगा, ठीक है। तो जैसे नीट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कि कोई हमें ये बता दे कि जो हमारा नंबर रैंक का है उस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके लिए मैं बोलूंगा प्ले स्टोर से जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा समाधान का ऐप, उसको इंस्टॉल कीजिए। जितने भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग है, ठीक है, AIQ की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, झारखंड, बिहार, बंगाल, सबका कॉलेज फिल्टर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल आप रैंक डालिए, आपको हर एक कॉलेज की लिस्टिंग दिख जानी है गवर्नमेंट वाइज, और उस एक कॉलेज को सिलेक्शन में जितने पैरामीटर आपको देखने होते हैं, कॉलेज गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कितना फी है, MBBS की सीटें कितनी है, बॉन्ड कितनी है, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाना है। पास 2 साल का कटअप आपको दिख जाना है, और सारी चीजें बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप इंस्टॉल करके रखिए, आपकी काउंसलिंग में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो आगे मैं 1-2 चीज और बताऊं, ये आप कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। आगे मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कुछ स्टेट के कटअप की हम लोग बात कर ले कि भाई स्टेट वाइज बता दीजिए कितना GMC कटअप जाने वाला है। तो AIQ को मैंने बता दिया। स्टेट की बात करें तो मैंने कुछ स्टेट का कटअप आपके लिए तैयार करके रखा है, झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, ठीक है। ये जो कटअप आप देख रहे हैं, कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST, आप अपनी कैटेगरी देख लेंगे। ये कटअप कैसे है कि 2025 में एग्जैक्ट झारखंड में बात करें तो 519 नंबर किसी बच्चे का था, 32,393 रैंक पे जनरल को यहाँ पे स्टेट कोटा से GMC मिला था, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि मार्क्स वेरी कर सकता है, रैंक वेरी नहीं करेगा। एक्सपेक्टेड रैंक की बात करें तो 2026 की हम लोग बात कर लें, 2026 में किसी बच्चे का 29,000 से 35,000 तक भी रैंक आता है
तो उसको झारखंड में आराम से जीएमसी मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी जितने बच्चे आराम से स्क्रीन को देखेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूपी की बात कर ले, पिछले बार यूपी में 519 नंबर गया था। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 29,000 से 36,000 यहाँ भी क्लोजिंग रैंक जाने वाली है। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है उससे अकॉर्डिंग आराम से आप डेटा समझिए, यही स्टेट की जीएमसी कटअप जाने वाली है। समझ गए मेरी बातों को? तो बेकार आपको चिंता नहीं करना, बेकार आपको हेडेक नहीं लेना, बेकार आपको पैनिक नहीं होना है। मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले ही बताया था कि जो आपका काम था आपने काम कर लिया, आराम से रिलैक्स रहिए, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आता है चिल कीजिए, मौज कीजिए, क्योंकि एक बार एडमिशन हो जाएगा तो 5 साल एमबीबीएस में काफ़ी घिसना पड़ता है अपने आप को, वहाँ आपको मेहनत करना है। तो अभी आपका गोल्डन टाइम है। कहने का मतलब हुआ 3-4 साल आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपका एक अच्छा नंबर आ रहा है, एक अच्छा आपका रैंक आएगा। इस फेज को आप इंजॉय कीजिए, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी मन में कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का आपका जवाब दूंगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now